मेरा नाम ज्योतिमाला सिंह है और मैं मिशन हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ पिछले 14 सालों से। और इस फील्ड में हम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर काम करते हैं कि वो किस तरह की परिस्थितियों से अभी गुजर रहे हैं या उनकी सोच का उनके शरीर और मन पर क्या असर हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम कोविड-19 जैसी महामारी से हम बस नहीं पूरा विश्व सफ़र कर रहा है और उस चीज़ का बस हमारे शरीर नहीं हमारे मन पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस दौरान इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या हम उस जिस तनाव से हम गुज़र रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस बात को समझें, जो स्ट्रेस या एंजाइटी कही जाती है वो कुछ लेवल तक हमारे लिए काफ़ी अच्छी भी होती है, क्योंकि अगर हम तनाव या स्ट्रेस एंजाइटी महसूस नहीं करेंगे तो हम अपने आप को काफ़ी फ्री छोड़ देंगे और वो जो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें, हैंड वॉश करना, सेल्फ केयर करना, एक्सरसाइज, हाइजीन, इन चीज़ों का भी हम ध्यान नहीं रखेंगे तो एक हल्के लेवल पे एंजाइटी या तनाव हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो तनाव या एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हम डे टू डे लाइफ को उस एंजाइटी के कारण जीना या हमारे आसपास के लोग हमारे बिहेवियर या हमारे तनाव या हमारी एक्टिविटीज़ से हम खुद भी परेशान हों और हमारे साथ रहने वाले लोग भी परेशान हों। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एंजाइटी किस लेवल पे है और कहीं इस एंजाइटी के कारण हम अपना या अपनों का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमारे लिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 के कारण हमारे मन और शरीर पर जो तनाव है उस तनाव के कारण हम किस तरह की मानसिक परेशानियों से जूझ सकते हैं, जिसमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी कुछ महीनों से हमें घर से बाहर निकलने में, हमारा काम घर पर हो रहा है, सारे लोग घर पे एक साथ रह रहे हैं, कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिसमें कि घरेलू कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारा काम जो घर पर हो रहा है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम छूट चुका है जिस कारण से हमारे फाइनेंशियल स्थिति पे भी काफ़ी असर हो रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक ऐसा इंसिडेंट जो कि तनावपूर्ण परिस्थिति के कारण उत्पन्न होता है और उससे भी काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। एंजाइटी की प्रॉब्लम, चिंता की प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी पहले से कुछ मानसिक रोगों से ग्रसित थे उन लोगों के साथ इस तरह की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनके डिप्रेशन बढ़ गए हैं, उनकी एंजाइटी बढ़ गई है, पैनिक अटैक्स जैसी चीज़ें जिसमें कि हम पूरी तरह से शरीर में तकलीफ़, घबराहट, बेचैनी, थरथराहट महसूस करते हैं और हमें लगता है कि ये शरीर की तकलीफ़ है, जबकि वो तनाव और एंजाइटी के कारण हमारे शरीर पे असर हो रहा है। तो विश्व स्तर पर देखा जाए तो अब हर 3 में से एक इंसान डिप्रेशन में जा चुका है, लोगों की एंजाइटी हर 5 में से एक इंसान बहुत ज़्यादा चिंता महसूस कर रहा है, डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और जो लोग पहले से मानसिक रूप से किसी ना किसी तकलीफ़ में थे उन लोगों की तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इन चीज़ों पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं उसी तरह हम अपने मन का भी ध्यान रखें और शरीर और मन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारी लाइफ को बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से चला सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस तरह शरीर का जो भोजन है वो होता है, आप एनर्जी के लिए भोजन लेते हैं, सेम उसी तरह से माइंड के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन के नाम पर कंटिन्यूस लंबे समय तक टीवी, मोबाइल पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और आप ज़्यादातर नेगेटिव या स्ट्रेस या तनाव से संबंधित या चिंता पैदा करने वाले इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, तनाव में ले जा सकती है। तो कोशिश करें कि इन्फॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं वो रिलायबल सोर्स से लें और वो इन्फॉर्मेशन लेने का एक ख़ास समय होना चाहिए। आप बिफोर स्लीप, सोने से पहले आधे या 1 घंटे पहले आप कोशिश करें कि मोबाइल से अपने आप को दूर रखें या इस तरह की कोई भी चीज़ को अपने दिमाग में ना डालें जिससे कि आपको तनाव हो सकता है।
फिर एक्सरसाइज, प्राणायाम या योगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो आप एक्सरसाइज के थ्रू, योगा या प्राणायाम के थ्रू दे सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में इन परिस्थिति में अच्छे केमिकल सिक्रेट हों, आपका मन शांत रहे, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे अच्छे हार्मोन्स, केमिकल्स को आप अपनी बॉडी में पैदा कर सकें खुद, जबकि बाहर का जो वातावरण है वो ऑलरेडी तनावपूर्ण है, जिस दौरान हमारे लिए बाहर जिम जाना पॉसिबल नहीं है, या हम और भी किसी तरह के गेट टुगेदर्स बाहर कई बार नहीं कर पाते। तो इस दौरान आप इन चीज़ों को घर पर रहकर भी कर सकते हैं। इस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ बिंदुओं पर जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। उसमें है सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्लीप, रात की गहरी अच्छी 7 से 8 घंटे की स्लीप लें। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन्फॉर्मेशन सोने से पहले जो आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे 1 घंटे पहले बंद कर दें। अननेसेसरी दिन भर इन्फॉर्मेशन मोबाइल से हम जो लेते हैं, कई बार वो हमारे एडिक्शन का कारण बन जाता है, तो मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, डाइट, या फिर मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिन ऐप से आप अपने माइंड को रिलैक्स्ड करने के लिए कुछ हिप्नोसिस ऑडियो सुन सकते हैं। इमेजेस के थ्रू आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, या कुछ ऑडियो विजुअल कुछ रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें देखकर आप उन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, जिसमें खासकर बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस दौरान इन चीज़ों का वर्कआउट करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने मन को शांत और अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।